हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आपकी क्लास का टॉपिक है यूएनओ। यूएनओ को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। वह अब हम देखते हैं कि यूएनओ को समझने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि लीग ऑफ नेशंस, जिसको कि राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, वह लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी, जो कि यूएसओ के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा की गई थी। वह लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर जनेवा में था। जो कि लीग ऑफ नेशंस का मेन पर्पज क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच शांति स्थापित करना, यानी कि किसी भी कंट्री में कोई भी युद्ध न हो। जो कि 1914 से 1918 के बीच में युद्ध हुआ, जिससे लीग ऑफ नेशंस कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। वह लीग ऑफ नेशंस के टाइम पीरियड के दौरान ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 से 1945 में। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस का कोई पर्पज ही नहीं रहा, यानी कि इसका मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया लीग ऑफ नेशंस को। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था दूसरी कंट्रियों के ऊपर कि क्या करना, उन्हें कैसे शांति स्थापित होगी। अब हम देखते हैं कि यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने लीग ऑफ नेशंस में सुधार किया। क्या सुधार किया कि लीग ऑफ नेशंस को रिपील कर दिया। वह इसके स्थान पर यूएनओ की स्थापना की गई, जिसको कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। वह 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, जिसका मेन पर्पज क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच शांति स्थापित करना, जिससे कोई भी वर्ल्ड वार न हो। देखते हैं कि यूएनओ के यूएनओ के 6 अंग है। कितने अंग? 6 अंग है। जो कि हम देखते हैं महासभा, यानी कि यूएनओ में 193 मेंबर हैं। जो यूएनओ के मेंबर होंगे वही महासभा के मेंबर होंगे। वह हम देखते हैं कि 193 के मेंबर हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान को ऐड किया गया, जो कि 2011 में शामिल किया गया था यूएनओ में। वह जिसकी बैठक सितंबर में होती है। वह अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। अब हम देखते हैं नए ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि यानी कि यूएनओ के जो भी खर्च उठाएगा वो कौन उठाएगा? नए ट्रस्ट उठाएगा। यानी कि बहुत सारी कंट्री मिलकर इसमें इन्वेस्ट करती है कि भाई ऐसे मतलब कि इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे कि भारत वालों ने ना 1% ही क्या किया, इसमें टोटल खर्च का पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसलिए वह इसी पॉइंट की वजह से, यानी कि कम पैसा इसने इन्वेस्ट किया, इसी वजह से वह यूएनओ का परमानेंट मेंबर भी नहीं बन पाया। अब हम आगे क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि हैग नीदरलैंड में है, वह जिसमें जज 15 हैं। वह अब हम देखते हैं कि जजों का जो कार्यकाल है, यानी कि 9 साल के लिए होता है। वह अब हम देखते हैं कि सचिवालय का मेन पर्पज क्या होता है कि यूएनओ की देखरेख करना, जो कि सचिवालय के अंतर्गत आती है। वह सचिवालय किसके अंतर्गत काम करेगा, यानी कि किसके अंडर में काम करेगा? महासचिव के अंडर में। वह महासचिव का जो कार्यकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है? 5 ईयर का होता है। 5 ईयर। अब हम क्या देखते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, यानी कि इसका मेन पर्पज क्या है कि भाई ये क्यों बनाई गई? जैसे कि ऊंच नीच की भावनाओं को कम करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी कंट्री है उनमें आपस में कोई भी भेदभाव न हो। वह जो कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, यानी कि जो कि इसका टाइम पीरियड, यानी कि क्या होता है कि ये 1 साल में 2 बार मीटिंग करती है। वह अब हम आगे देखते हैं कि सुरक्षा परिषद, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यूएनओ में? सुरक्षा परिषद, जिसको कि पुलिसमैन भी बोलते हैं। पुलिसमैन, इसमें सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं, जो कि 10 तो टेम्परेरी होंगे व 5 परमानेंट होंगे। वह 8वीं बार भारत को टेम्परेरी मेंबर डिक्लेयर किया गया है, जो कि सुरक्षा परिषद का क्या है? सदस्य हैं। वह अब हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर हैं? 15 क्या है? मेंबर हैं, यानी कि 15 सदस्य हैं, जो कि 10 तो हैं अस्थायी सदस्य हैं, वह 5 क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। क्या नहीं होता? टाइम पीरियड, यानी कि कार्यकाल नहीं होता। ये अनंत काल तक रह सकते हैं। वह अस्थायी सदस्य का 2 साल के लिए टाइम पीरियड होता है।
अब हम आगे देखते हैं कि वीटो पावर किस किस कंट्री को मिली हुई है, जो कि 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रूस। जो कि इन 500 कंट्री को, 500 देशों को क्या मिली हुई है? वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? अगर किसी भी कंट्री के द्वारा कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है, तो ये 500 कंट्री क्या देखती हैं कि ठीक है या नहीं है। अगर इन कंट्री में से अगर एक कंट्री भी उस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, यानी कि स्वीकार नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं कि वीटो पावर का मेन पर्पज क्या है। अगर इन कंट्री में से, इन 500 कंट्री में से, परमानेंट कंट्री में से यदि कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी डिसीजन यानी कि प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता, यानी कि एग्री नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, और उस डिसीजन को रोकना भी नहीं चाह रहा, तो वह स्थायी सदस्य उस मीटिंग में क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। इससे क्या होगा कि वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि यूएनओ की भाषा, जो कि 6 भाषाएं, यानी कि अगर 193 देश हैं तो इसका मतलब क्या है कि सबकी अलग अलग भाषाएं होंगी, लेकिन यूएनओ ने डिसाइड किया कि भाई 6 भाषाएं होंगी टोटल। कौन कौन सी? फर्स्ट इंग्लिश, व फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन और चाइनीज़। चाइनीज़ लैंग्वेज को मंडारी भी बोल सकते हैं, मंडारी। अब ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ में क्या है कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज व फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, जो कि सारे के सारे यूएनओ के ऑफिशियल जो काम होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे या फिर फ्रेंच लैंग्वेज में होंगे। वह नई लैंग्वेज को शामिल किया गया, जो कि कौन सी लैंग्वेज है? अरबी। अरबी। यूएनओ का जो फर्स्ट महासचिव था वो कौन था? त्रिगवेली नार्वे था, जो कि 1946 से 1952 तक त्रिगवेली नार्वे का क्या रहा? कार्यकाल रहा। वह एट प्रेजेंट अंतोनियो गुतेरस यूएनओ का महासचिव है, जो कि जनवरी 2017 से क्या है? शामिल किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।